हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक जीएसटी रजिस्टर्ड बिजनेस चलाते हो और आप अपना आईटीसी प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तो सकता है आप ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हो या फिर खुद को इंटरेस्ट की रिस्क में डाल रहे हो। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे जीएसटी आईटीसी कैसे कैलकुलेट करना है, ब्लॉक क्रेडिट और एक सिंपल कैलकुलेशन से पूरा आईटीसी समझेंगे। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले बेसिक समझते हैं। जब भी आप कोई गुड्स परचेज करते हो तो उसके ऊपर आप अपने सप्लायर को जीएसटी देते हो। सिमिलरली जब भी कोई आप गुड सेल करते हो तो उसके ऊपर आप अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज करते हो। अब समझते हैं आईटीसी क्या होता है। तो जो जीएसटी आपने अपने परचेज के ऊपर पे किया है उस जीएसटी को आप अपने सेल्स के ऊपर कलेक्ट किए हुए जीएसटी से माइनस कर सकते हो। इससे आपका टैक्स ऑन टैक्स यानी कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो नील हो जाता है। इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कुछ गुड्स परचेज किए 1 लाख रुपीज़ के, जिसके ऊपर आपने 18% से जीएसटी दिया यानी 18,000। सेम गुड्स आपने 1.5 लाख पे सेल किए और आपने अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट किया उन गुड्स पर 27,000 रुपीज़ 18% से। अब अगर आईटीसी नहीं होता और कास्केडिंग इफेक्ट होता तो आपको पूरे 27,000 जो है वो सरकार को जमा करने पड़ते। लेकिन आईटीसी के कारण अब आपको सिर्फ डिफरेंस यानी जीएसटी ऑन सेल्स 27,000 माइनस जीएसटी ऑन परचेस 18,000, मतलब सिर्फ 9,000 रुपीज़ आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने पड़ेंगे। इससे आपके गुड्स पर टैक्स ऑन टैक्स यानी कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो नील हो जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि आईटीसी कैलकुलेशन का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या होता है। तो जनरली आईटीसी 3 सिंपल स्टेप्स में कैलकुलेट किया जाता है। स्टेप 1 में आप एलिजिबल आईटीसी निकालते हो। एलिजिबल आईटीसी क्या होता है? आपके गुड्स का जो परचेज प्राइस है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम जीएसटी के रेट से, तो हमारा एलिजिबल आईटीसी निकल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने 1 लाख के गुड्स परचेज किए हैं और जीएसटी का रेट 18% है तो हमारा एलिजिबल आईटीसी होगा 18,000। स्टेप 2 में आप नेट आईटीसी निकालते हो। अब नेट आईटीसी क्या होता है? नेट आईटीसी होता है एलिजिबल आईटीसी माइनस एनी ब्लॉक्ड क्रेडिट, मतलब ऐसा क्रेडिट जो आपको अलाउ नहीं है। स्टेप 3, आप नेट जीएसटी पेबल निकालते हो। नेट जीएसटी पेबल मतलब आपका जितना जीएसटी पेबल आ रहा है लेस आपका नेट आईटीसी, इससे आपका नेट जीएसटी पेबल निकल जाता है। इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपने कुछ गुड्स परचेज किए 50 लाख रुपीस के, उसके ऊपर 18% से आपका जीएसटी आया 9 लाख रुपए। अगर ये 9 लाख रुपए आपका एलिजिबल जीएसटी है, अगर कोई ब्लॉक क्रेडिट है जैसे पर्सनल एक्सपेंडिचर या मोटर व्हीकल पर जीएसटी तो वो इसमें से लेस हो जाएगा, अदरवाइज ये ही आपका पूरा नेट आईटीसी होगा। अब आपका जो भी जीएसटी पेबल है उसमें से आप ये नेट आईटीसी माइनस करेंगे तो आपका एग्जैक्ट जीएसटी पेबल आ जाएगा। तो इस तरह से हम आईटीसी और जीएसटी पेबल का कैलकुलेशन करते हैं। अब बात करते हैं आईटीसी क्लेम करने की कंडीशंस के लिए। जी हाँ, आईटीसी क्लेम करने के लिए भी आपके पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। सेक्शन 16 के अंदर आईटीसी क्लेम करने के लिए ये 4 मेजर कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास एलिजिबल टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा, आपको गुड्स एक्चुअल में रिसीव होने चाहिए। तीसरा, आपके सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 भरा होना चाहिए और वो इनवॉइस आपके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने अपना जीएसटी रिटर्न जो है वो टाइम पे फाइल करना चाहिए। ये 4 कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल होती है तो आप आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल होते हो। अब बात करते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट की। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 हमको बताता है आईटीसी के ब्लॉक्ड क्रेडिट, मतलब ऐसे केसेस जहां पर हम आईटीसी क्लेम नहीं करते हैं। इनमें आता है नंबर 1 पर्सनल एक्सपेंसेस, नंबर 2 मोटर व्हीकल्स कुछ केसेस में, नंबर 3 फूड्स एंड बेवरेजेस अगर पर्सनल कंजम्पशन के लिए है तो, एंड नंबर 4 कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ केसेस में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है 180 डेज का पेमेंट रूल, मतलब अगर आपने सप्लायर को 180 डेज के अंदर पेमेंट नहीं किया है तो आपका क्लेम्ड आईटीसी जो है वो रिवर्स हो जाएगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। तो इसलिए आईटीसी क्लेम करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट पेमेंट करना भी है। अब ये पार्ट थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप ये वीडियो जुलाई 2026 के टैक्स पीरियड के बाद देख रहे हो तो। जुलाई 2026 से आपके जीएसटीआर 3B का जो टेबल 4A है वो ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट होगा। मतलब अब आपका आईटीसी जीएसटीआर 2B और आईएमएस पे डिपेंडेंट होगा। इसलिए अब आपको आईएमएस डैशबोर्ड पे जाके एक्शन लेना भी ज़रूरी है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग।
और इन केस आपने IMS डैशबोर्ड पर कोई एक्शन नहीं लिया है तो आपका वो इनवॉइस ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड माना जाएगा, फिर चाहे वो डुप्लीकेट हो या फिर गलत हो। तो प्रैक्टिकली सोल्यूशन यही है कि आप हर महीने अपने IMS डैशबोर्ड को चेक करो और जो भी आपका प्रॉपर एक्शन है, एक्सेप्ट, रिजेक्ट या पेंडिंग, वो लो। अपने GSTR 2B को हर महीने अपने परचेज रजिस्टर से रिकनसाइल करो और सही ITC क्लेम करो। बोलने में ये बहुत आसान लगता है कि हर महीने अपने परचेज रजिस्टर को GSTR 2B से रिकनसाइल करो, लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ा बिजनेस चलाते हैं और आपके इनवॉइसेस थोड़े ज़्यादा है तो ये काम आपके लिए बहुत हेक्टिक हो सकता है। लेकिन अगर आप सही सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ उसकी हेल्प से ये टास्क मेरे लिए सिर्फ कुछ ही मिनटों का है। चलिए देखते हैं ये मैं कैसे करती हूँ। मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पर मुझे GST रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। GST रिपोर्ट्स का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे लिए 3 ऑप्शंस ओपन होंगे, GSTR 1, 2B एंड 3B। मैं GSTR 2B पर क्लिक करूँगी। GSTR 2B पर क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं अपना पीरियड सिलेक्ट करूँगी एंड रिकनसाइल नाउ पर क्लिक करूँगी। रिकनसाइल नाउ पर क्लिक करते ही मेरी रिकन्सिलेशन समरी मेरे सामने ओपन हो जाएगी। इसे मैं चाहूँ तो वेंडर वाइज समरी के तौर पर भी देख सकती हूँ, जहाँ पर मुझे वेंडर और उनके GST नंबर के साथ में रिकन्सिलेशन मिल जाएगा और साथ ही साथ मैं डिटेल्ड व्यू भी देख सकती हूँ जो इन सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। मिसिंग इन रेफरेंस मतलब मिसिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पार्शियल मैच, मिसिंग इन 2B, रिकनसाइल लेटर, डू नॉट रिकनसाइल, कंप्लीट मैच एंड रिकनसाइल्ड। तो इस तरह से मैं सिर्फ कुछ ही क्लिक्स में अपने GSTR 2B और अपने बुक्स का रिकन्सिलेशन देख सकती हूँ, वो भी बिना किसी हेक्टिक टास्क के। और बेस्ट पार्ट ये है कि ये मैं रियल टाइम बेसिस पर कर सकती हूँ, तो मुझे हर बार मंथ एंड तक का वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो बीच में भी ये रिकन्सिलेशन कर सकती हूँ कुछ सिंपल क्लिक्स में, और सही टाइम पर सही एक्शन लेके अपना ITC जो है सही क्लेम करके फ्यूचर में होने वाले नॉन कंप्लायंस से खुद को बचा सकती हूँ। तो अगर आप भी इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। एक और इम्पॉर्टेंट रूल, आपको ITC क्लेम करने की लिमिट है नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक, या फिर एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट जो भी जल्दी हो। तो आज हमने देखा ITC कैसे कैलकुलेट करना है फॉर्मूलेस के साथ में, हमने एग्जाम्पल्स भी देखे और साथ ही साथ हमने समझा ब्लॉक्ड क्रेडिट, और सबसे इम्पोर्टेंट जुलाई 2026 के बाद से हमारा ITC जो है वो IMS और GSTR 2B ड्राइवन हो जाएगा। ये था हमारा डिस्कशन ITC कैलकुलेशन को लेके 2026 में। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। थैंक यू।